दोस्तों, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का मंजर आज किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। आसमान हल्का सा उबर आलूद, मौसम खुशगवार और स्टैंड्स में बैठे तमाशाइयों का जोश अपनी इंतहा पर था। हर तरफ हरे रंग के झंडे लहरा रहे थे और नारे लग रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान। आज का दिन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच था और शायकीन को उम्मीद थी कि टीम ग्रीन को यादगार कारकर्दगी दिखाएगी। मैदान के एक कोने से कौमी तराना बजा तो दूसरा सरा जज्बात से भर गया। यह सिर्फ एक मैच नहीं, एक जश्न था। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टॉस के लिए मैदान में आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एतमाद झलक रहा था और किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही मैदान में शोर बढ़ गया। लोग जानते थे कि जब शाहीन के हाथ में नई गेंद होती है तो कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, लेकिन आज किस्मत ने एक अलग मोड़ ले रखा था। दोस्तों, श्रीलंका की जानब से ओपनिंग के लिए आए पाथम नसानंका और कामिल मिश्रा। नसीम शाह ने नई गेंद के साथ शुरुआत की। गेंद स्विंग भी हो रही थे और रफ्तार भी शानदार थे, लेकिन दूसरे ही गेंद पर नसानंका ने स्क्वायर कट मारा। गेंद बाउंड्री पार गई, चौका हो गया। पाकिस्तानी तमाशाई लम्हा भर को खामोश हो गए, जबकि श्रीलंकन ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले ओवर्स में कामिल मिश्रा ने हारिस राव की तेज गेंद को बैकफुट पर जाकर जबरदस्त तरीके से पंच किया, एक और चौका जड़ दिया। इब्तदाई ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स हैरान और परेशान नजर आए। श्रीलंकन ओपनर्स बिल्कुल दबाव में नहीं खेल रहे थे। पावर प्ले के दौरान ही ओवर्स में रन्स बरस रहे थे और पाकिस्तान को जल्दी विकेट की सख्त जरूरत थी। शाहीन अफरीदी ने अपनी रफ्तार और एंगल बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन नसानंका आज किसी और ही फॉर्म में थे। मोहम्मद नवाज को बॉलिंग पर लाया गया, मगर नसानंका ने उन्हें कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा लंबा शॉट मारा। गेंद बाउंड्री के पार गए, शानदार छक्का हो गया। श्रीलंका का स्कोर बगैर किसी नुकसान के 50 के पार जा चुका था। फिर आया 9वां ओवर और वो लम्हा जिसने मैच का रंग बदल दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने एक अंदर आती हुई तेज गेंद फेंकी। कामिल मिश्रा ने गेंद को देर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट और पैड के दरमियान से निकलकर सीधी स्टैंप से टकराई। किलियां उड़ गई और रावलपिंडी का मैदान गूंज उठा। शाहीन शाहीन के नारे गूंजने लगे। पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई और वो भी कप्तान के हाथों। दोस्तों, अब क्रीज पर आए श्रीलंका के तजर्बाकार बल्लेबाज कुशाल मेंडिस। नसानंका और मेंडिस दोनों ने मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया। नसानंका मुकम्मल एतमाद में थे। उनके हर शॉट में टाइमिंग, बैलेंस और खूबसूरती थी। नवाज की एक गेंद पर उन्होंने सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। मेंडिस ने भी अब्रार अहमद की स्पिन को समेटते हुए स्वीप शॉट खेला, चौका हो गया। इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए परेशानी बढ़ा दी। दोस्तों, पाथम नसानंका ने अपनी बैटिंग को अगले गियर में डाल दिया। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर हो रही थी और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने अब्रार अहमद की गुगली को कदमों से आगे बढ़कर फ्लाइट में खेला। गेंद ऊंची गई और बाउंड्री पार गई और उसके साथ ही नसानंका ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। पूरे रावलपिंडी की भीड़ तालियों से गूंज उठी, क्योंकि ऐसी क्लास बैटिंग रोज रोज नहीं देखने को मिलती। दोस्तों, मेंडिस और नसानंका ने भी कमाल दिखाया। मेंडिस ने अपनी 50 मुकम्मल की, जबकि नसानंका ने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर मैदान में जान डाल दी। आखिरी 10 ओवर्स में श्रीलंका ने तेज रफ्तारी से रन्स बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स हर बार इस्तेमाल कर चुके थे, मगर रन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नसानंका, मेंडिस और श्रीलंका तीनों की निसब सेंचुरियां, एक सेंचुरी और शानदार बल्लेबाजी के साथ श्रीलंका ने बड़ा स्कोर बोर्ड पर चढ़ा दिया, 301 रन। अब दबाव पाकिस्तान पर था। हदफ बड़ा था, लेकिन रावलपिंडी के तमाशाई पूरी उम्मीद थे। ओपनिंग के लिए आए फखर जमान और साम अयूब दोनों ने एतमाद के साथ शुरुआत की। फखर जमान ने एक क्लास ड्राइव खेला, गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। साम अयूब ने बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त कट
लगाई, लेकिन 7वें ओवर में चमेरा ने खतरनाक स्पेल किया और फखर जमान गेंद के किनारे पर आउट हो गए। मैदान में सन्नाटा छा गया, मगर अगले लम्हे स्टेडियम गूंज उठा, क्योंकि मैदान में उतर रहे थे किंग बाबर आजम। तमाशाई अपनी सीटों से उठकर खड़े हुए, नारे गूंजने लगे, बाबर बाबर बाबर। ने क्रीज पर आते ही अपना हेलमेट ठीक किया, बैट घुमाया और क्रीज पर जम गए। उनके साथ साम अयूब, जो नौजवान लेकिन पूरा एतमाद, दोनों के चेहरों पर अज़म नुमाया था। हदफ 301 रन का, मगर इरादे मजबूत थे। दोस्तों, शुरू में दोनों ने पिच को समझने में वक्त लिया, टाइम लिया। श्रीलंकन बॉलर्स ने लाइन और लेंथ पर कमाल बॉलिंग की। चमेरा, शकना और हसरंगा ने हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, मगर बाबर आजम और साम अयूब ने तहम्मुल से खेल को आगे बढ़ाया। 24वें ओवर्स तक आते आते दोनों सेट हो गए और अब मंजर बदलने वाला था। दोस्तों, था एक शकना की एक गेंद पर साम अयूब ने आगे बढ़कर जबरदस्त शॉट खेला। गेंद ऊंची गई, सीधी मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार हो गई। पूरा स्टेडियम शोर से भर गया। अगली गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट मारा, एक और चौका हो गया। दूसरी तरफ किंग बाबर आजम ने अपनी क्लास दिखा रहे थे। हसरंगा की गुगली पर पहले ही शॉट पर चौका जड़ दिया, फिर अगले ओवर्स में शानदार छक्का मारा। उनकी बैटिंग में वही नरमी, वही शान जो उन्हें किंग बनाती है। दोस्तों, साम अयूब ने 43 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। बैट उठाकर भीड़ को सलाम किया, चेहरों पर सुकून मगर आंखों में जोश था। अब वो श्रीलंकन बॉलर्स पर हैवी हो चुके थे। बाबर आजम ने भी अपनी 50 मुकम्मल की। हर शॉट जैसे किसी मसूर का शिकार हो। एक कवर ड्राइव ऐसा कि कमेंटेटर्स भी चुप हो गए। दोस्तों, अब पाकिस्तान की इनिंग्स ने रफ्तार पकड़ ली थी। 20वें ओवर्स में ही स्कोर 140 के पार हो चुका था। दोनों बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री की राह दिखा रहे थे। साम अयूब ने हसरंगा की स्पिन पुल पर पुल शॉट मारा था, एक शकना को स्वीप किया और हर ओवर में कम से कम एक बड़ा शॉट लगाया। उनकी इनिंग्स क्लास नजर आई, टाइमिंग और एतमाद का खूबसूरत इम्तजाज थी। दोस्तों, फिर आया वो लम्हा जिसका इंतजार था। 30वां ओवर, यानी कि साम अयूब ने गेंद को ऊंचा मारा। गेंद इतनी बुलंदी पर गई कि कैमरा भी पीछे रह गया और जब जमीन पर गिरी तो बाउंड्री पार हो चुकी थी। इसी शॉट के साथ साम अयूब ने अपनी पहली शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। सिर्फ 69 गेंदों पर स्टेडियम खड़ा हो गया, तमाशाई झूमने लगे और आवाजें गूंजने लगी, साम अयूब जिंदाबाद। दोस्तों, बाबर आजम ने भी रफ्तार बढ़ाई। वो गैप तलाश कर रहे थे, रन्स घुमाना जारी रखा। 34वें ओवर्स में उन्होंने 2 लगातार चौके मारे और फिर एक खूबसूरत शॉट के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। बैट उठाया, आसमान की तरफ देखा और भीड़ ने नारे लगाए, किंग बाबर आजम, किंग बाबर आजम। नाजरीन, पाकिस्तान की जीत अब करीब थे। हदफ का बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका था, मगर क्रिकेट है, ड्रामा तो होना ही था। अगले ही ओवर्स में एक गलत फहमी पर बाबर आजम रन आउट हो गए। स्टेडियम लम्हा भर को खामोश हो गया, मगर बाबर आजम वापस जाते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि काम तकरीबन मेरा अब मुकम्मल हो चुका है। अगली ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान गोल्डन डक पर बोल्ड हो गए, जैसे मैच ने एक बार फिर नया मूड ले लिया हो। अब दबाव था आगा सलमान पर, लेकिन उन्होंने आते ही मैच का रंग बदल दिया। पहली गेंद पर खूबसूरत ड्राइव लगाई, अगली पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़ दिया, फिर स्वीप पर चौका। फिर सिर्फ चंद मिनटों में पाकिस्तान के हालात ही बदल गए। दोस्तों, आगा सलमान ने 42 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। दूसरी तरफ साम अयूब स्ट्राइक घुमाते रहे, रन्स लेते रहे और स्कोर बढ़ता गया। 48वें ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 5 रन दरकार थे। गेंद थी असीसा फ्रेंडो के हाथों में। पहली गेंद डाट हुई, दूसरी पर सिंगल हुआ, तीसरी गेंद पर आगा सलमान आगे बढ़े, बैट घुमाया, गेंद ऊंची गई, सीधी बाउंड्री के पार चली गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में मैच जीत लिया। रावलपिंडी का स्टेडियम गूंज उठा। पाकिस्तान खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कप्तान शाहीन मुस्कुराते हुए टीम का शुक्रिया अदा कर रहे थे। साम अयूब और बाबर आजम की ये पार्टनरशिप पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में यादगार बन गई। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक पैगाम था कि जब क्लास, एतमाद और जुनून एक साथ हो तो कोई भी हदफ
ज्यादा बड़ा नहीं रहता। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि ग्रीन शर्ट्स किसी भी सूरत हाल में वापस आ सकती है और रावलपिंडी की वो रात हमेशा याद रखी जाएगी और जब बाबर आजम और साम अय्यूब ने अपने बैट से तारीख लिख दी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुकम्मल तजिया और हाइलाइट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।